नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्लास 10th के फिजिक्स के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगे संसार से यहाँ पे 30 एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला हूँ। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपके यहाँ पे 2 से 4 मार्क्स एग्जाम में कम हो सकते हैं, यानी कि छूट सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि क्लास 10th के इस बार के अगर आप बोर्ड के एग्जाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपके सामने यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। दोस्तों, इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है: कॉर्निया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल। तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे लेंस सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे पहले चैप्टर को सॉल्व करके इसको यूट्यूब पे डाला हूँ। आप वहां से जाके पहले चैप्टर के एमसीक्यू को कर सकते हैं। इस वीडियो में देख रहे पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। ऑप्शन है रॉड, कोन, कॉर्निया या फिर रेटिना। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे बी सही जगह। कोन जो होता है वो मानव आंख का वो हिस्सा होता है जो रंगों का पहचान करता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पे है। दोस्तों, यदि आप लोग इस बार के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि आंख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है कब। ऑप्शन दिया है आइरिस द्वारा, कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा, या फिर रेटिना के द्वारा। तो आप सभी को बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा बढ़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जी हाँ, प्रश्न दिया गया है इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष किससे होता है। ऑप्शन है लेंस का पतला होना, लेंस का मोटा होना, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना, या नेत्र गोलक का छोटा होना। तो आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। लेंस का मोटा होना जो होता है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में 30 प्रश्न आपसे एमसीक्यू कराऊंगा, और यदि आपने 30 प्रश्नों में से कितना आपका आंसर सही हो पा रहा है मॉक टेस्ट के रूप में इसको दीजिए, और लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। अब इसे इसके बाद पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष किससे सुधारा जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनल लेंस से, या प्लेन लेंस से। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे ए से हो जाएगा, अवतल लेंस से इसे सुधारा जाता है। दूरदृष्टि दोष अगर पूछता आपसे तो इसको हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा सुधारते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आप सभी से यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष किससे सुधारा जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलन लेंस, कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है 7 नंबर का यहाँ पे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो आप सभी को बता दूं कि इंद्रधनुष में यहाँ पे 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए, प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर सी सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, सूर्य का आकार बदलता है, नीली किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, वातावरण घना होता है। तो आप सभी को बता दूं यहाँ पे लाल जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन यहाँ पे कम होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आप सभी से। यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि रेटिना पर बनने वाली वस्तु कैसी होती है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उसकी आकृति कैसी होती है। ऑप्शन दिया है कि वास्तविक और सीधा। ऑप्शन है उसके बाद से बी में आभासी और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारे नेत्र पे जो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि मानव नेत्र की समान दृष्टि की दूरी क्या है।
तो आप सभी को बता दूं कि मानव नेत्र की जो समान दृष्टि की दूरी है वो यहाँ पे आपका आंसर 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है, ये प्रश्न आप सभी से पूछा यह गया है कि बुढ़ापे में कौन सा दोष होता है। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको आंसर याद रखना है। प्रेस बायोपिया जो होता है ये बुढ़ापे में होने वाला एक रोग है नेत्र का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी से जो पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि कौन सी कोशिकाएं प्रकाश के रंग को पहचानती हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैंने ये प्रश्न अभी आपको ऊपर सॉल्व कराया था। कोन जो होती है कोन, ये यहाँ पे नेत्र में प्रकाश के रंग को पहचानने में मदद करती है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न इसके बाद आप सभी से पूछा गया है कि वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम किससे बनता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे। जी दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पे आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे। ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सबसे अधिक जो होता है वो यहाँ नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, और सबसे कम अगर कहेगा तो लाल रंग का होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे, ये देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, और पूछता है यहाँ पे सबसे कम किसका होता है। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह है कि रेनबो के ऊपर की ओर कौन सा रंग होता है। जब इंद्रधनुष बनता है तो सबसे ऊपर जो रंग होता है वो किस कलर का होता है। तो आपको याद रखना है रेड कलर होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया यहाँ पे। प्रश्न यह है कि रंगहीनता किसके कारण होती है। देखिए कोई व्यक्ति अगर रंग को नहीं पहचान पाता है तो उसके नेत्र में कौन सा दिक्कत आ गई है। तो आपको याद रखना है उसे कौन कोशिकाओं में दिक्कत आई होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कौन कोशिकाओं में दिक्कत हुआ रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि देखिए 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि मायोपिया में कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो आप सभी को याद रखना है मायोपिया जो होता है यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब आपको बता दूं कि दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे उत्तल का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे। देखिए 22 नंबर का प्रश्न पूछा यह गया है कि नेत्र की पारदर्शी झिल्ली कौन सी है। तो नेत्र की जो पारदर्शी झिल्ली होती है उसे हम लोग यहाँ पे कॉर्निया बोलते हैं। इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। 23 नंबर का प्रश्न पूछा यह गया है कि सूर्य की सफेद रोशनी किन रंगों से मिलकर बनी होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो 24 नंबर का पूछा गया यहाँ पे कि किस गैस के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो आपको मैं बता दूं ऑक्सीजन भी करते हैं, नाइट्रोजन भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर का प्रश्न पूछा यह गया है आप सभी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देती है। तो जब सभी रंगों को कोई वस्तु अवशोषित कर लेती है तो वो वस्तु काली दिखाई देती है, यानी काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है कि दो रंगों के मिलने से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आप सभी को बता दूं कि इसे हम लोग व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। जब दो रंगों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे व्यतिकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया यहाँ पे। प्रश्न यह है कि मानव नेत्र की सबसे संवेदनशील परत कौन सी है। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सबसे संवेदनशील है वो है यहाँ पे आपका रेटिना। आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे 28 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कि
जब हम किताब को बहुत पास लाते हैं तो धुंधली क्यों दिखाई पड़ती है? ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है घट जाता है, जिसके कारण से हमें किताब जो है यहाँ पे क्या चीज धुंधली दिखाई पड़ती है, तो फोकस दूरी कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। 29 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा यह गया है कि प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वृद्धा दोष है, यानी कि वृद्धावस्था में जो नेत्र में दोष होता है उसे प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न ये है कि सूर्यास्त के समय छाया लंबी क्यों होती है? तो आप सभी को बता दूं क्योंकि सूर्य यहाँ पे क्षितिज पर होता है, जिस कारण से यहाँ पे छाया जो होती है लंबी दिखाई पड़ती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए यहाँ पे MCQ लाते रहूंगा।